Good day, everybody. To all the cat warriors, I say it is day number -63. सितंबर 22 हो गई है, 62-63 दिन बच गए हैं. क्या कर रहे हैं आप लोग? आप ये तो नहीं कर रहे ना, ऐसे चिंता कर रहे हैं या ऐसे चिंता कर रहे हैं, कैट की बुक देख देख के परेशान हो रहे हैं? भाई साहब देखिए, बात बहुत सिंपल ये है कि अब काम आ गया है, टाइम आ गया है मेहनत करने का, पूरा दम लगाने का. जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कैट के लिए वो होते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स. बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अ लॉट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल्स आर लुकिंग टू कैट, to an MBA, to a dream MBA institute as their way out of the kind of the monotony that might have set in. तो अगर आप 3 टाइप के एस्पिरेंट्स देखें, एकदम फ्रेशर, 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले, एंड या फिर ऐसे लोग जो 2, 3, 4, 5 साल एक्सपीरियंस हो गए, इन सब का एक अलग अलग टाइप का मोटिवेशन होता है. कुछ लोगों के लिए पुल फैक्टर होता है, यार मैं IIM से अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता से MBA करके कंसल्टेंट बन जाऊंगा, हेज फंड ऑपरेटर बन जाऊंगा, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन जाऊंगा. वो कुछ लोगों का होता है, यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेट मी यूज माई स्किल्स एंड गेट इनटू अ ग्रेट कॉलेज एंड फ्रॉम देयर आई कैन जंप शिप एंड आई कैन मूव ऑन टू ग्रीनर पास्चर्स. इट कुड बी एनीथिंग. हर किसी का मोटिवेशन अलग अलग होता है. बट द पॉइंट इज कि आपको जो कैट में सक्सेस चाहिए, उसके लिए यू हैव टू फॉलो अ प्रोसेस. एंड उस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा क्रिटिकल रिसोर्स है वो है टाइम, समय. इसलिए मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने बोला डे नंबर -62, -63, सिर्फ 62-63 दिन बच गए हैं भाई साहब. इसीलिए इट इज वाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि जो 60 डेज के आसपास आपके पास बचे हैं, जिसमें कि दिवाली के भी 3-4 दिन हैं जो आपको एंजॉय करने हैं, मैं बार बार बोलता हूं, उसको गिन के आपके पास लेस देन 60 डेज हैं. उन 60 डेज को आपको बहुत क्रिटिकली यूज करना है. तो आज का जो सेशन है दैट इज स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. इट ऑब्वियसली अप्लाइज टू पीपल हु आर इन देयर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज एज वेल, क्योंकि फाइनल ईयर कॉलेज में भी काफी स्ट्रेस होता है. यू आर वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, यू आर वर्किंग ऑन योर असाइनमेंट्स, आपको लास्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट हो सकता है सबमिट करना, आपको कोई जॉब प्लेसमेंट्स हो रही हो, आपके फाइनल ईयर के कॉलेज में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, योर माइंड इज मडल्ड, यू आर बेसिकली अ बिट कंफ्यूज कि कहाँ जा रहे हैं. इट अप्लाइज टू एवरीबडी. बट द थिंग विद वर्किंग प्रोफेशनल्स इज टू थिंग्स. वन, योर टाइम इज एक्सट्रीमली लिमिटेड बिकॉज आपको ऑब्वियसली ऑफिस में घंटे देने. सेकेंड, आप जो पूरा दिन व्यस्त करते हैं, जो पूरा दिन काम करते हैं, दैट इज ऑलरेडी वेरी रेजिमेंटेड. तो उसके बाद आके एक और रेजिमेंट अपने सर पे डालना कि यार मुझे कैट की तैयारी करनी है और उसमें परेशान होना, ये बहुत दिक्कत का काम है. मैंने खुद ने फेस किया है. व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, व्हेन आई वेंट टू डू माय MBA at IIT Bombay, I was a working professional. I can absolutely understand the seething anxiety that you would have in this situation. So इसके लिए let's go very quickly and understand कि क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट कर रही हैं, क्या है जहां पे आप स्टैंड करते हैं और वहां से कहां जाना है, एंड देन थोड़ा सा ज्ञान सेक्शनल के ऊपर भी, एंड देन सम फाइनल थॉट्स. सो लेट्स स्टार्ट वेरी सून. देखिए, सबसे बड़ी बात है, हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि आप MBA को कर रहे हैं. मेरा आपसे बस ये सबमिशन है कि बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. आइडिया बस इतना सा है कि आपका MBA करने का जो भी कारण हो वो बहुत क्लियरली हो. उसमें आप अपने साथ धोखेबाजी करने की कोशिश ना कीजिए. ये मत कीजिए कि यार आई एम डूइंग MBA बिकॉज आई वांट टू गो इनटू अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, लर्न समथिंग, बिकम समथिंग. आप ये बोलिए यार मुझे और सैलरी चाहिए, मुझे और ग्रोथ चाहिए, मुझे और अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये मुझे सही नहीं लग रहा है, या दिस इज नॉट सिटिंग वेल विद माई पर्सनैलिटी और माई करियर ऑब्जेक्टिव्स, वॉट एवर इट इज, जस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. उसका आइडिया क्या है? आप बोलेंगे सर ये तो क्या मतलब, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि जब आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत पड़ेगी, देखिए मैं कितना भी आपका मेंटर बन के आपको कितना भी ज्ञान दे लूँ, वो ज्ञान बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू व्हेन यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप. और वो पॉइंट आएगा ही आएगा, लिखित है, आपकी जिंदगी में आएगा, आपके एंडेवर में आएगा, हर किसी में आता है. इट इज अ गिवन. उस टाइम पे दिस क्लैरिटी विल रियली हेल्प यू. होता क्या है, जब आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे इफ यू हैव रिटन इट समवेयर, आपने कभी हो सकता है अपने जब मुश्किल समय आया आपने कोई पोएम लिखी हो अपने बारे में, कोई कविता लिखी हो, कोई 2 लाइन पंक्ति शायरी लिखी हो, whatever it is, just be clear on that, and if possible write it down somewhere, keep it in your wallet, write it down in a sentence. I don't want you to try and become a shayer or something. That is not the point. The point is you be honest with yourself, and that honesty
कैन बी यूज्ड एज अ हुक. जब आपको लगेगा यार काम नहीं हो रहा है, तो यू कैन यूज दैट एज अ हुक. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू दैट, आई रिक्वेस्ट यू. सेकेंड थिंग, विच MBA प्रोग्राम. सी, इसमें दो चीजें काउंट करती हैं. पहला, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है. जैसे मेरा ड्रीम कॉलेज, आई एम कलकत्ता. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली वांटेड टू गो टू जोका. I had heard great things about it. A couple of my seniors had gone there. I really wanted to do that. So that was one. लेकिन उसके बाद ये भी होता है कि आपको क्या प्रोफाइल चाहिए. क्या वो प्रोफाइल वही सेम है जहां पे आप काम कर रहे हैं, एंड यू हैव टू गो इन दैट, और आपको पूरी प्रोफाइल चेंज करनी है. किस तरह का आपको इंस्टीट्यूशन चाहिए. आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलेगी कि किस रैंकिंग पे होना चाहिए. मैंने NIRF और लिंक्डइन रैंकिंग के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है. प्लीज गो एंड वॉच इट. बहुत ज़्यादा टाइम खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट बी क्लियर इन योर गोल कि मेरा गोल क्या है. तो ये आपका हो गया रीजन और ये आपका हो गया गोल. इस पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है. ये क्लैरिटी जब भी आपको थोड़ा सा भी प्लस माइनस लगेगा ना, इट विल कम इन वेरी हैंडी. ठीक है. थर्ड थिंग, एम आई रेडी फॉर द ग्राइंड. ग्राइंड को भाई साहब मैंने लिखा है कैपिटल लेटर्स में. उसका आइडिया क्या है. देखिए होता क्या है, अगर आपने 2-3 साल काम कर लिया ना, तो एक आप शेड्यूल में सेट हो जाते हो कि लेट्स से आप जिस सिटी में हो वहां से आपको 10-12 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है. अगर आप बॉम्बे बेंगलोर टाइप की सिटी में हो तो 10-12 किलोमीटर आपको 1.5 घंटा लग सकता है. अगर आप अहमदाबाद टाइप की किसी अच्छी बढ़िया सिटी में हो जहाँ पर रोड्स खुली है, ट्रैफिक थोड़ा कम है, तो हो सकता है आधा घंटा लगता है. पर वॉट एवर इट माइट बी, जब आप जॉब कर रहे हैं, अगर 2 साल के ऊपर आपको हो गया है, आई कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट सेइंग विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल से कि यू हैव सेट इनटू अ शेड्यूल और अ रिगर. लेकिन होता क्या है, MBA का जो रिगर है दैट इज डिफरेंट. उसमें आपके पास टाइम प्रेशर भी होता है, मेंटल प्रेशर भी होता है. जॉब में जो आप एक वीक टू दूसरे वीक काम कर रहे हैं, दैट इज मोर और लेस, आई वुड नॉट से सेम, बट इट इज लार्जली कनेक्टेड, इट इज इन अ सीक्वेंस. बट MBA में ऐसा नहीं होगा. सो आर यू मेंटली रेडी फॉर द ग्राइंड. क्योंकि प्रिपरेशन भी एक ग्राइंड है. आपको उसी दिन रात को 1 घंटा क्वांट करना है, फिर उसके बाद DILR के सेट सॉल्व करने हैं, और फिर VRC के रीडिंग पैसेजेस भी करने हैं. वो ऑर्डर आप डिसाइड कर लीजिए आपको कैसे है. अगर आप शाम को पढ़ने वाले हैं कि क्या मैं कौन पहले कर लूँ, अगर मेरा थोड़ा सा वीक है, जब मैं थोड़ा फ्रेश हूँ, डिनर करके फैमिली के साथ थोड़ा फ्रेश होकर बैठा हूँ, वैसा कर लूँ, वट एवर दैट इज. बट प्रिपरेशन ग्राइंड है एंड एक्चुअल MBA भी ग्राइंड है, एंड इट इज अ मोर डिफिकल्ट ग्राइंड जिस जॉब में आप सेट हो गए. क्योंकि जॉब में क्या है, आपका एक मोमेंटम बन चुका है. उस मोमेंटम को तोड़ के एक और बड़ा एंडेवर लेना, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग. सो इसलिए यू हैव टू बी एक्सट्रीमली क्लियर ऑफ द ग्राइंड. ये बहुत जरूरी है. टेल योर सेल्फ, ये मत बोलिए अपने आप को कि मैं अभी जॉब कर रहा हूं, मैं बोर हो रहा हूं, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं MBA कर लेता हूं. दोस्त, ये जो ग्राइंड है ना, ये अच्छों को मतलब ढीला हो जाते हैं वो लोग. तो कहने का ये मतलब है कि ये जो ग्राइंड है, इसके लिए आपको मेंटली रेडी रहना बहुत जरूरी है. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ जब वी हैव आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस, दीज आर मोर पर्सनल इन नेचर. आपका गोल क्या है, आपका रीजन क्या है, आपका गोल क्या है, और क्या आप रेडी हैं उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए. तो ये 3 चीजें अगर आपने आंसर कर ली, ठीक है, उसके बाद बात आती है प्रोसेस की. प्रोसेस से मेरा मतलब है थिंकिंग, प्लानिंग वाला प्रोसेस, कि आप उसको लिख के रखिए कि मुझे ये चीजें करनी है. तो वो चीजें आप कैसे करेंगे, उसके बारे में आप कैसे सोचेंगे, उस पर हम अभी चलते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर डू आई स्टैंड. तो जैसे कि मैंने कहा, इट विल बी अ ग्राइंड. ठीक है. तो अभी हम प्रिपरेशन की बात करते हैं. MBA की बात, GDPI की बात, कौन से कॉलेज में जाना है, वहां पे जाके किस तरह का माहौल होगा, क्या करना है, वो सब भी हम आएंगे. लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कैट की. लेट्स बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दैट. द क्वेश्चन इज वेयर डू आई स्टैंड. नो बडी कैन आंसर दैट फॉर यू. आपको ही बताना है अपने आप को. सिंपल सी बात है. लेट्स से टुडे इज डे -62. आप वो सब दिमाग में छोड़िए, टेंशन मत लीजिए. बोलिए आज डे 0 है. डे 0 पे वेयर डू आई स्टैंड. आज संडे है. गिव 2 मॉक्स बैक टू बैक. एक मॉक दीजिए, दूसरा मॉक दीजिए. अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे में दीजिए. आधा घंटा करके दीजिए, 40-40 मिनट करके मत दीजिए. वट एवर इट इज, गिव 2 मॉक्स राइट नाउ. आज दीजिए, और आज ही रात को, संडे नाइट को बैठ के एनालिसिस कीजिए. देखिए कितने नंबर आ रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है, अगर 2 सिनारियो हैं, या आप पहले कैट की प्रिपरेशन कर चुके हैं, या किसी एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर चुके हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपको आइडिया है, आपने गेट निकाला हुआ है, IIT JEE निकाला हुआ है, हो सकता है जुडिशरी के एग्जाम निकाले, नीट निकाला,
वट एवर इट इज, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डर नहीं लगता, एंड दूसरा कि आप काफ़ी एकेडमिक बहुत ज़्यादा नहीं रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपका बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा है, इन दोनों सिनारियों में आपको अपना एनालिसिस करना है। तो ये जो दो टाइप के लोग हैं, इन दोनों को अपना एनालिसिस अलग अलग करना है। तो जिन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफ़ी वास्ता पड़ा है उनको ये एनालिसिस करना है, हैव आई लॉस्ट अ स्टेप, ऐसा है क्या कि 2-3 साल में काम करते हुए जंग लग गया है क्या, उसको कितना टाइम लगेगा निकालने में। एंड जिन लोगों का बिल्कुल वास्ता नहीं पड़ा है उनको ये पूछना है, यार ये क्या नई चीज़ है यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं मेंटली रेडी हूँ, क्या मेरे बेसिक्स क्लियर है, एटलीस्ट आप इतना पक्का कर लीजिए। तो ये जो वेयर डू आई स्टैंड है ना, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप, डू इट टुडे, डू इट डे 0, गिव 2 मॉक्स एंड देन जज नॉट ऑन योर स्कोर्स। स्कोर वोर क्या है वो सब बात की बात है, पहले आप ये देखिए कि जो जो क्वेश्चन आपने सही किए वो कौन कौन से टॉपिक्स के थे। क्या आरसी आपको चमक गया, क्या डीआईएलआर में कोई पर्टिकुलर टाइप का सेट था जो आपको लगा रहा है यार ये तो मैं करता ही रहता हूं, या क्वांट का कोई ऐसा सब टॉपिक था जिसके 3-4 क्वेश्चन आपने फट से बना लिए, या 3-4 क्वेश्चन थे जिसको आपको चमका ही नहीं बिल्कुल। तो ये सब चीजें नोट कीजिए एंड उससे ये लिस्ट बनाइए वेयर डू आई स्टैंड सेक्शन वाइज। सेक्शन वाइज जो काम आपको करना है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, उस पर हम आगे की स्लाइड्स में आएंगे, जस्ट वेट फॉर इट। तो ये सबसे पहला काम है, डू इट टुडे, टुडे इज संडे 22 तारीख, आज ही कर लो इसको, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज डू आई नीड कोचिंग। देखिए ऐसा है कि काम डिफिकल्ट है, ठीक है। कैट का पेपर अगर आप अपने आप सॉल्व करने बैठेंगे, लेट्स से आपको 2023 का कैट का पेपर दे दिया और आपको मैथमेटिक्स वगैरह जो कैट के लेवल की तैयारी वो आपने की हुई है या 1-2 साल पहले की हुई है या कॉलेज के टाइम आपका कैट अच्छा था, जो भी था, आई गारंटी यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रीटी डिसेंटली, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन, या एटलीस्ट 99-100% वाले लेवल पे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, बट नॉट इन 2 आवर्स, ठीक है। तो मैं पहले भी अपने सेशंस में कह चुका हूं, मैंने स्ट्रेटजी के सेशंस डाले हुए हैं, क्वांट के, एलआरडीआई के, दोनों के बहुत डिटेल स्ट्रेटजी सेशंस है, वो आपको काम आएंगे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज गो एंड वॉच देम। बट द पॉइंट इज कि डू आई नीड कोचिंग का जो आंसर है वो ये है कि मैथ्स, डीआईएलआर, इंग्लिश, ये सब आपको आती है। अगर आप 5 घंटे दिया जाए उस पेपर के लिए तो आप शायद कर भी लेंगे, जितना एक 99% वाले का 100% वाले का स्कोर आएगा उतना आप ले भी आएंगे। पर क्या आप वो 2 घंटे में ला सकते हैं? पेपर का टाइम तो 2 ही घंटा है ना। तो वो जो तैयारी है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू कम एंड सी कि मुझे कोचिंग चाहिए कि नहीं। कहीं बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं यार बूस्टर बैच है 60 दिन का आपको कैट करा देंगे। अरे दादा, वो बूस्टर बैच में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है वो समझना है। तो जो कोचिंग है वो मेरे हिसाब से यू हैव टू डू इट पर्सनलाइज। आपका जो भी फेवरेट मेंटर है जिसको आपने कभी फॉलो किया, प्लीज फॉलो हिम, follow me if you think I am adding value, I am bringing value to your studies, please do that. The idea is very simple, follow something very पक्का करके कि यार ये जो थ्रेड है इसको मैं फॉलो करूंगा। बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपको पता चल गया कि आप कहाँ खड़े हैं तो जाना कहाँ है। पर जहाँ जाना है, अगर जंगल का रास्ता पकड़ना है तो बाइक लेनी है, 4 व्हीलर लेन हाईवे पे जाना है तो कार लेनी है, अगर टूटा ऊबड़ खाबड़ है तो 4 व्हीलर लेनी है, 4x4 लेनी है। तो आपको कहाँ जाना है, कहाँ खड़े हैं, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि किस टाइप का व्हीकल चाहिए। और जो कोच है, जो मेंटर है, जो आपका टीचर है, वो आपको गाइड करेगा कि बॉस कैट के एग्जाम में क्या आता है। इसका मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपको कोई टीचर मिला जो मैथ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो बोलता है यार बहुत ईजी है, आप पीएनसी और प्रोबेबिलिटी पढ़ लो, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक आध क्वेश्चन ईजी होगा। आपने 6 दिन 7 दिन लगा दिए, भाई साहब 2 क्वेश्चन आए, दोनों ही आपको नहीं चमके या दोनों ही बहुत डिफिकल्ट थे, वेस्ट है वो टाइम, ठीक है। तो आपको सही गाइड चाहिए। ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू बी वेरी डिटरमिन्ड कि बस इसको मैं फॉलो करूंगा, ये मैं आगे तक लेके जाऊंगा। सो दैट इज द आइडिया दैट यू हैव टू गेट कंफर्टेबल विद वेरी वेरी सून। हाउ मच टाइम, देखिए हर किसी की जॉब अलग है। हो सकता है कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा हो जहाँ 9 to 5 जॉब्स होती हैं या बहुत वेल डिफाइंड रोल्स होते हैं। हो सकता है कोई स्टार्टअप कल्चर में हसल कर रहा हो जहाँ पे वेल डिफाइंड रोल्स नहीं है, रात को 12 बजे भी आप काम कर रहे हैं कल सुबह की पीपीटी के लिए, ऐसा भी होता है। सो वॉट एवर दैट सिचुएशन इज, वॉट एवर योर स्टेशन इज, जस्ट राइट डाउन कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ एंड ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। अगर आप सिर्फ 1 या 2 घंटे निकालते हैं, लेट्स से आप बैंगलोर सिटी में रहते हैं, आपको बहुत दूर ट्रैवल करना है, आधा पौना 1 घंटा लग जाता है बैंगलोर के ट्रैफिक में, कैब बुक करने में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। या आप मुंबई में रहते हैं कि आप कुछ भी कर लें आपको पहुंचने में 1 घंटा लगेगा ही लगेगा घर, क्योंकि आप नरीमन पॉइंट में नहीं रह सकते। वॉट एवर ये सिचुएशन इज, बी वेरी क्लियर, बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। धोखेबाजी नहीं करना इस बात में। अब टाइम को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे?
टाइम को आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि बॉस मुझे लेट्स से सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो मैं घर से 9 बजे निकलता हूं या 8:45 निकलता हूं, तो 8:45 अगर निकलना है, अगर क्या मैं 7 बजे उठ सकता हूं, क्या मैं 6 बजे उठ सकता हूं, वो 2 घंटे में ले सकता हूं। फिर जो मेरा कैब का टाइम है, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं एक स्पेसिफिक चीज के लिए। हो सकता है आपका वीआरसी बहुत स्ट्रांग ना हो, आप इंग्लिश से इतने ज़्यादा यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश, what you can do is on your way to the office in a cab or in a train you can listen to a few podcasts which will help you increase your familiarity with English, which will, अगर इंग्लिश में वीआरसी में कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपका वीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप 2-4 पॉडकास्ट सुन सकते हो, वट एवर इट माइट बी। सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम। सो टाइम के आप बकेट्स बना लीजिए, कोई आपका टाइम का एक बॉटल होगा, कोई बकेट होगा, कोई कैन होगा। बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, बी वेरी रूथलेस अबाउट इट। गलत नहीं लिखिएगा कि मैं रोज रात को 3 घंटे पढ़ लूंगा। अरे भाई साहब नहीं पढ़ोगे, आप 10 घंटे का 8 घंटे काम करके आ रहे हो, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, थोड़ा खाना वाना अच्छा खाना ज़रूरी है, वो सब करने के बाद आप 3 घंटा नहीं पढ़ सकते, ठीक है नहीं हो सकता, तो आप 1 घंटा दीजिए रात को, लेकिन वो 1 घंटा एकदम सैक्रोसेंट दीजिए। और उस 1 घंटे में लिखिए कि यार अगर आज मैंने 2 दिन से DILR किया, मुझे करने में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तीसरे दिन मैं DILR कर रहा हूँ। भाई क्वांट का सेक्शन भी है, भाई वीआरसी का सेक्शन भी है, तो यू हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड ओनली यू कैन डू दैट फॉर योर ओन सेल्फ। बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज अवेलेबल, देखिए आप लोग जॉब्स कर रहे हैं, आप लोग ऑब्वियसली यू आर मेकिंग डिसेंट मनी, ऑब्वियसली यू नीड मोर मनी, किसको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, दैट्स ट्रू। बट कैट का जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको रिसोर्सेज थोड़े से स्पेंड करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जो मैंने सबसे पहले टॉप पे बताया, इसलिए आई स्टार्टेड विद डे -62। लेकिन अदर रिसोर्सेज भी हैं, थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, थोड़ा फॉर्म लेने पड़ रहे हैं, थोड़ा आपको स्टडी मटेरियल लेना पड़ रहा है, मॉक्स लेने पड़ रहे हैं। हाई क्वालिटी मॉक्स जो हैं वो पेड होते हैं, होने भी चाहिए। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि क्या आप रिसोर्सेज डिवोट कर सकते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन लेडर दैट यू हैव टू एड्रेस। कहाँ खड़ा हूं, जहां जाना है वहां जाने के लिए कौन सी गाड़ी चाहिए, टाइम कितना है मेरे पास और रिसोर्सेज कितने हैं मेरे पास, इनका आंसर आपको लिख लेना चाहिए आज के आज ही। मैं ये कहूंगा कि आज संडे है, फर्स्ट हाफ में ये चीज लिख लीजिए, स्टार्टिंग विद वाई का आंसर कि वाई MBA ड्रीम प्रोग्राम वो सब एंड ये, एंड देन सेकेंड हाफ में आज बैठ के 2 मॉक्स दीजिए। तो ये जो 3 स्लाइड्स हैं, जो अभी तक मैंने कहा है, ये आप विद इन 5-6 आवर्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। नाउ फॉर दोज हु हैव फिल्ड द कैट फॉर्म बट हैव नॉट आंसर्ड दीज थिंग्स, उनको भी ये कर लेना चाहिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि यार कैट तो मुझे देना है, अब कैट देने का आपका कारण क्लियर नहीं है, तो ये सेशन देख के या कोई और सेशन देख के या कोई आपने ऐसे चलते फिरते चलो आज मैं क्वांट का एक वीडियो देख लेता हूँ आधे घंटे का, उसमें ये कॉन्सेप्ट ये करके आपको जोश आ गया, अच्छी बात है, आना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इसीलिए करते हैं कि आपको मोटिवेट भी कर सकें और आपको पुश भी कर सकें, और कभी कभी अगर गलत रास्ते पे हैं तो आपको थोड़ा सा संभाल भी सकें। एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, बट द आइडिया इज कि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे ना, मैं कितना भी आपको ज्ञान दे दूं, मैं कितना भी ज्ञानी बाबा बन जाऊं, आपके वो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि ये सब चीजों की क्लैरिटी जो है आप अपने हाथ से लिख के उसको एकदम जस्ट बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट। देयर शुड नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी इन योर माइंड कि आप कितना टाइम दे सकते हो, आप कितना रिसोर्स दे सकते हो, आपका आज कैपेबिलिटी लेवल क्या है, आपको क्यों MBA करना है, कहाँ MBA करना है, और क्या मुझे ग्राइंड के लिए मैं रेडी हूं। ये सब क्वेश्चंस का आंसर एक एक 2-2 लाइन में प्लीज राइट समवेयर। कभी जब भी टाइम जरूरत पड़ेगी, कभी आप डीमोटिवेट होंगे, कभी आपको लगेगा यार नहीं हो रहा है, इन सब चीजों को देख के यू कैन जस्ट रीवायर योर ब्रेन अ लिटिल बिट। प्लीज डू राइट देम। इट बहुत लोग बोलते हैं सर ये क्या मतलब बचकानी सी बात है कि हम डायरी लिखें। मैं डायरी लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको 10 लाइनें लिखने के लिए बोल रहा हूं। प्लीज डू दैट, इट इज असेंशियल एंड ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अब जब बात हो गई इन थोड़ी सी मैक्रो लेवल की, अब थोड़ी सी माइक्रो की बात करते हैं। सबसे पहले आज आपको क्या सोचना है, MBA नहीं सोचना है, वो आपने लिख लिया हो गया। अब आपको सोचना है कैट। कैट का फुल फॉर्म है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब आप जॉब्स कर रहे हैं, एप्टीट्यूड आप में है ही है, हो सकता है आप हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप थोड़ी लो पेइंग जॉब कर रहे हैं, कुछ भी जॉब कर रहे हैं उसमें एप्टीट्यूड तो है, तभी कोई आपको आपके टाइम के पैसे पे कर रहा है। करेक्ट, आप जो उसको डिलीवर कर रहे हैं, देयर इज समथिंग दैट यू हैव। द आइडिया इज हाउ मच डू यू हैव एंड हाउ मच ऑफ दैट कैन यू रिफ्लेक्ट इन द ऑन द डे इन द कैट पेपर। उसकी तैयारी करनी है।
तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू थिंक इन टर्म्स ऑफ द पेपर। कैट का पेपर कैसे फोड़ना है वो सवाल है, ठीक है। ये सब जो कहानी है, ये सब कहानी आपको करनी है ताकि आप हार ना मान जाएं। लेकिन जो प्रोसेस है, जो एक्चुअल ग्राइंड है, जो मैंने कहा 2 ग्राइंड है, एक एमबीए की ग्राइंड है और एक अभी एमबीए की प्रिपरेशन की ग्राइंड है, वो दोनों जो ग्राइंड है दैट इज द थिंग एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको कैसे सोचना है, सेक्शंस, ठीक है। कैट का पेपर कम्स इन 3 सेक्शंस। आपको कैट का पेपर, कैट का हुआ, मैंने एक अभी स्ट्रेटेजी वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया 3.5 लाख या 3.25 लाख के आसपास आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, पूरी भीड़ है। उस भीड़ से अलग कैसे खड़ा होना है उसका जो तरीका है, दिस सेक्शनल स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि आई कैन बी वेरी कैजुअल विद इंग्लिश, क्योंकि मैं रोज इंग्लिश के न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर की टेस्ट नहीं है, आपका जीके का टेस्ट नहीं है। हो सकता है एक साइकोलॉजी का बहुत डेंस पैसेज आ जाए और आपने कभी साइकोलॉजी अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी है, आप विलियम डोरांट की बुक आपने कभी देखी ही नहीं है, तो आप घबरा जाएंगे क्योंकि इतना भारी पैसेज है। हो सकता है एनवायरमेंटल के ऊपर आ जाए जिसमें कोई टेक्निकल टर्म है, बायोलॉजी के ऊपर आ जाए कोई टेक्निकल टर्म है, आप कैजुअल नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो सेक्शनल स्ट्रेटेजी है, कहाँ आप खड़े हैं, जो मैंने आपको कहा कि मॉक का एनालिसिस करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। देयर आर 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। आपको तीनों रेस साथ में भागनी है, वीआरसी की, डीआईएलआर की एंड क्वांट की, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या है वीआरसी की स्ट्रेटेजी, और इसमें मैंने 2 चीजें लिखी हैं हर सेक्शन के लिए, और वो 2 चीजों पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। कैसे करना है वो मैं साथ साथ बताता हूं। वीआरसी पे 2 चीजें हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, बोथ आर प्रैक्टिस, ठीक है। तो अलग नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, रियल एस्टेट इज अबाउट लोकेशन लोकेशन लोकेशन, दैट इज व्हाट वीआरसी इज। देयर आर नो थ्योरीज, देयर आर नो कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली आपकी ग्रामर थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी डिसेंट होनी चाहिए, एंड वोकैबुलरी इंक्रीज करना कैट के लेवल। कैट के लेवल में वो सिनोनिम एंटोनिम चेक नहीं कर रहा है, ही इज बेसिकली चेकिंग कि कैन यू रीड नॉर्मल इंग्लिश एंड कैन यू इन्फर द राइट थिंग्स फ्रॉम इट। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं, अगर आपको सुबह पेपर पढ़ना है, आपकी जॉब एंटेल्स, यू आर अ बैंकर और एनालिस्ट और समथिंग लाइक दैट, या इन जनरल आप कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, जस्ट रीड दैट एंड जस्ट थिंक, यार कैट में अगर ऐसा सवाल पूछता तो मैं कैसा लिखता। सिंपल है, ठीक है। तो मेक योर जॉब अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑल्सो, एंड दैट कुड बी मोस्ट इजिली डन इन द वीआरसी सेक्शन, ठीक है। जूही इज माई कलीग ऑन दिस चैनल, शी इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टीचर्स इन वीआरसी। आप उनके सेशंस लीजिए, वो इतने ब्यूटीफुली 10 से 15 मिनट में आपको इतनी क्लैरिटी देंगी पैसेजेस के ऊपर, पैरा जंबल्स के ऊपर, दैट यू विल लव इट। So please go and watch our videos. It will be absolutely beneficial for everybody who is preparing for CAT. ठीक है। अब दूसरा सरदर्द इज DILR। मैं फिर से कह रहा हूं, DILR की मैंने एक बहुत डिटेल स्ट्रैटेजी बनाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि DILR जो है वो 2 चीजें के कारण इंपॉर्टेंट है। द DILR सेक्शन, नंबर 1 इज इट इज द पिवटल सेक्शन। अगर आपका ये सेक्शन खराब हो गया या बहुत अच्छा हो गया, आइदर वेज DILR में आपको मोमेंटम या तो कंटिन्यू करना है या बदलना है। तो बिकॉज ये मिडल में है, इट इज अ वेरी पिवटल सेक्शन, दैट इज नंबर 1। सेकेंड थिंग, DILR में आप आज जहां भी खड़े हैं, जो हमने बोला ना कहां स्टैंड कर रहे हो और कहां जाना है, वो जो डिस्टेंस है वो सबसे लंबा हो सकता है DILR में। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज where you are and where you need to get to, or the kind of time that you have, the improvement you can do is exponential in DILR. Why? Because English का आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, अगर आप वर्नैकुलर स्कूल में पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, ICSE CBSE से, उससे काफी कुछ डिटरमाइन होता है। क्वांट्स में आपने मैथमेटिक्स कब छोड़ी, आप मैथमेटिक्स से कितने कंफर्टेबल थे स्कूल में, हालांकि सिलेबस क्लास 10 तक का ही है 95%, बट स्टिल दैट डिटरमाइंस। DILR इज ऑल अबाउट ओपन माइंड जिम्नास्टिक्स, नथिंग एल्स। आप अगर बॉम्बे में रहते हैं और आपको मान लीजिए बोरीवली से मरीन ड्राइव जाना होता है रोज ऑफिस के लिए, तो आप क्या करते हैं, पहले ऑटो लेते हैं, फिर ट्रेन लेते हैं, VT पे उतरते हैं, टैक्सी लेते हैं, ऑफिस तक पहुंचते हैं। आप रूट से नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, आपकी मॉम ने बोला यार आज ये 6 चीजें लेके आनी है और ये 2 लोगों से मिलकर आना है, आप क्या कर रहे हैं, आप शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना यार। सो माई पॉइंट इज कि DILR इज द थिंग दैट मोस्ट पीपल डू मोस्ट ऑफनली ऑन मोस्ट डेज। सो उसका आपको करना क्या है, you just have to keep your mind open. So strategy क्या है, मैं आपको बहुत सिंपली बताता हूं। माइंड जिम, फर्स्ट थिंग माइंड जिम, सॉल्व पजल्स। जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं, आप या तो पॉडकास्ट सुन सकते हैं या एक आध पजल सॉल्व कर सकते हैं। इफ नथिंग एल्स जस्ट सॉल्व सुडोकू, उतना भी काफी है।
कई लोगों को दिक्कत होती है गाड़ी में चलते हुए पढ़ने के लिए, अगर वैसा है तो प्लीज डोंट ट्राई दैट, डोंट ट्रबल योर माइंड अननेसेसरली, थोड़ी सी एक झपकी ले लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, whatever works for you, but the idea is utilize that time, and I think DILR के लिए आप वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि DILR में लिखने के लिए बहुत कम होता है, अनटिल कि अगर आपको कोई टेबल भरना है, एक पूरा वेन डायग्राम बनाना है, दैट्स अलग। लेकिन 4 सेट वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, पूरा डिटेल का उसका पंचांग यहाँ पे मैंने दिखाया, प्लीज गो एंड वॉच इट। द आइडिया इज कि DILR के लिए आपको अपनी जो मानसिक फैकल्टीज हैं, मेंटल फैकल्टीज हैं, उनको हर टाइम ओपन रखना है। जस्ट बी ऑन द स्पॉट, जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, कीप थिंकिंग कि क्या चीज मैं कितनी एफिशिएंटली कर सकता हूं, एंड धीरे धीरे आपका DILR में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड थिंग, कॉन्फिडेंस। देखिए, आप सबने सुडोको कभी ना कभी किया है। सुडोको का सिंपल रूल क्या है, 3/3 का ग्रिड है। जैसे ही आप उसमें नंबर भरने लगते हैं, जैसे 2 नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, जैसे ही 6 नंबर होते हैं आपका कॉन्फिडेंस ऐसे क्लिक करता है। आप खुद देखिएगा, 0 से या जितने भी नंबर है वहां से 6 में जाने में अगर आपको 6 मिनट लगे तो 6 से 9 जाने में आपको 2 ही मिनट लगते हैं। वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। आई डोंट मीन कॉन गेम, आई मीन कॉन्फिडेंस गेम। DILR में भी ऐसा ही है, और DILR में जो थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इज 2 पिलर्स। 1, सेट्स कैसे सॉल्व करना है, बट उससे बड़ा मैक्रो, सेट कैसे पिक करना है। अगर आपने सेट पिक करना नहीं सीखा तो आप कितने भी बड़े महारथी हो, आप अर्जुन ही क्यों ना हो, बॉस, DILR में आपका सेक्शनल जो परसेंटाइल आएगा, दैट विल बी नॉट अप टू द मार्क विद रिगार्ड्स टू योर कैपेबिलिटीज। आप कितना भी अच्छा DILR सॉल्व करते हो, सेट राइट पिक करना इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। गलत सेट आपने पिक कर लिया तो पहले 20 मिनट्स गए काम से, उसके बाद के 20 मिनट्स टेंशन में गए काम से। तो सेट पिक करने की जो स्ट्रेटेजी है मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है, गो एंड वॉच इट, it is absolutely essential. If there is one thing that you can do and absolutely your performance will increase with absolute certainty, it is prioritizing the sets that you need to solve first. That is important. Next, भाई साहब, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इतना बड़ा नाम क्यों है? कुछ नहीं है यार, क्लास 10th की मैथ्स है। 95% ऑफ द सिलेबस और द क्वेश्चंस और द टॉपिक्स आर कवर्ड टिल क्लास 10th। सब ने क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ी है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, CBSE स्कूल, ICSE स्कूल, स्टेट स्कूल, वट एवर इट इज, वो बेस तो सेम ही है, ठीक है। कोई ज्यादा कंफर्टेबल है, कोई कंफर्टेबल है। क्यूए की ब्यूटी क्या है? क्यूए की ब्यूटी ये है कि कैट का पेपर कितना भी टफ आ जाए, उसमें देयर आर सम हिडन जेम्स जो आप पिक कर सकते हैं। और क्यूए में मैंने ये एनालिसिस पहले भी करके दिखाया है, मेरे वीडियोस हैं, प्लीज गो एंड वॉच देम ऑन द चैनल। अगर आप 10 से 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22 भी सही कर देते हैं, यू आर एब्सोल्युटली इन द 99+ परसेंटाइल रेंज। अगर आप 12-13 भी कर देते हैं, यू आर इन द 97-98 रेंज। और अगर आप 10-12 के बीच में हैं तो भी यू आर क्लोज टू 95। द आइडिया इज कि आप जहां स्टैंड करते हैं, जो हमने डिसाइड किया था कि कहां स्टैंड करते हैं, वहां से क्यूए तक कैसे पहुंचना है, उसका एक सेट पाथ है। वो सेट पाथ क्या है? आग, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। ऑलमोस्ट 22 में से 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, 2/3 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। और वो जो क्वेश्चन अर्थमेटिक के क्वेश्चन क्या हैं? सिंपल इंटरेस्ट के, प्रॉफिट एंड लॉस के, पाइप्स एंड सिस्टम के, टाइम वर्क डिस्टेंस के, टाइम वर्क और इसके, तो वो आपने पहले सॉल्व किए हुए हैं, आपको सारे फंडे कंसेप्ट पता है, तो उसको आप सबसे पहले अटैक कीजिए। अर्थमेटिक में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए आपका। अर्थमेटिक में आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। जब भी आप अर्थमेटिक प्रैक्टिस करें, सम्स हो या वर्ड प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, द फर्स्ट थिंग यू शुड टारगेट इज 100% एक्यूरेसी, भले टाइम 1 मिनट और लग जाए। और जो बीकॉम जिन्होंने किया हुआ वो बोले सर हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, अरे नहीं यार, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, ये सब तो नॉर्मल गणित है, आपको आता है, इसमें इंजीनियर होने की कोई जरूरत नहीं है। सो प्लीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए यार इंजीनियर्स हैव अ बेनिफिट और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट, यू कैन लर्न दीज थिंग्स, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप में हो जाता है, ठीक है। अब क्यूए के लिए आपको क्या करना है? स्ट्रेंथ वीकनेस, जो कि मैं कह रहा था, क्यूए के पेपर में इट इज नॉट लाइक डिफाइंड टू द टी, बट जनरल गाइडलाइंस हैं कि जो अर्थमेटिक है उससे तकरीबन 7-8 क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा से 4 और 6 के बीच में, ज्योमेट्री में लेट्स से 2 से 4 के बीच में। अगर आपने ये सब पकड़ लिया तो 15 क्वेश्चन ये हो गए। देन देयर इज नंबर सिस्टम्स क्वेश्चन, जो अलजेब्रा का कई लोग पार्ट मान लेते हैं। देन देयर इज मॉडर्न मैथमेटिक्स, जिसमें कि थोड़ा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन आ जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि उन जो टॉपिक्स में जिसमें कम क्वेश्चन आता है उसको आप छोड़ के जाइए, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम सेइंग इज बी क्लियर ऑन द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। स्ट्रेंथ को और तगड़ा कीजिए और वीकनेस को एड्रेस कीजिए।
वीकनेस को अगर आप बोलें कि इसको मैं स्ट्रेंथ बना दूंगा तो उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रेंथ के लिए अलग स्ट्रैटेजी है। पहली चीज कहां खड़े उसमें डिफाइन करना, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से सब टॉपिक के क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो स्ट्रेंथ है, कौन से के कंसिस्टेंटली गलत हो रहे हैं वो वीकनेस है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर स्ट्रेंथ को एकदम पक्का कर लेना है। अर्थमेटिक के 8 क्वेश्चन अगर आपने 40 मिनट में सिर्फ 8 क्वेश्चन भी कर दिए तो भी आप 90% डाल के बहुत पास पहुंच जाते हो बॉस, ठीक है। तो स्ट्रेंथ तो एकदम मतलब वज्र की तरह स्ट्रांग, और जो वीकनेस है उस पर भी काम कीजिए कि वो वीक टॉपिक्स में से भी कोई इजी क्वेश्चन आ गया, कोई मैनेजेबल क्वेश्चन आ गया, इजी ना भी बोले तो आप उसको एड्रेस कर पाए। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये जो पॉइंटर्स हैं, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस में कोई थ्योरी नहीं है। माइंड जिम, हर टाइम आपको अपना दिमाग खुला रखना, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहनी है ऑन द वे टू ऑफिस। अगर ब्रेक मिला है साइड में कोई पजल सॉल्व कर लीजिए, सुडोको सॉल्व कर लीजिए, वट एवर इट इज। कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। DILR इज अ कॉन्फिडेंस गेम एंड QA इज अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी। QA का गेम स्ट्रैटेजी का है। स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एकदम पक्की पकड़ होनी चाहिए। आपको एकदम डामाडोल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आया या परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आया, आपने कहा यार इजी लग रहा है देख लेता हूं, बॉस वो स्ट्रैटेजी पे आप हिल गए तो आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कैट के दिन गेम सही नहीं बैठेगा, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद ऑल ऑफ दिस डन, व्हाई, प्रोसेस एंड सेक्शनल, लेट मी जस्ट गिव यू अ फ्यू फाइनल थॉट्स। देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है। टाइम इज नॉट योर फ्रेंड, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम इज एक्चुअली योर एनिमी। इसीलिए टाइम को मेजर मत कीजिए। ऐसा मत बोलिए अपने आपको मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। ऐसा बोलिए मैं 20 कुएं के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं 20 या 22 जो भी एक सेक्शन होता है मैं उतने सम सॉल्व करूंगा फ्रॉम अ मॉक और अ PYQ और वट एवर। सो मेजर योर रिजल्ट्स कि क्या मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए, उसमें से कितने सही हुए कितने गलत हुए। टाइम पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि टाइम आपका कंस्ट्रेंट है। जितना आप बोलेंगे हाय मुझे 3 घंटा रोज रात को पढ़ना है, उतना आप तीसरे चौथे दिन 1.5 घंटे पे आ जाएंगे और फिर धीरे धीरे 0 पे आ जाएंगे। डोंट डू दैट। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। इसलिए फोकस की काम कितना है, समय कितना है, नहीं, इस पर फोकस नहीं करना है। मेक एफिशिएंसी योर सोल ऑब्जेक्टिव। एफिशिएंसी से मेरा मतलब क्या है, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। आई एम श्योर देयर विल बी डेज कि आपने ऐसा किया हुआ है यार कि आज रात को मैं DILR के 2 सेट सॉल्व करूंगा, एक गेम सेंस का है, एक शेड्यूलिंग का है, या रूट एंड नेटवर्क का है, स्टॉक मार्केट का, जो भी है। और आपके बॉस ने बोला यार ये PPT मुझे आज चाहिए, ये फाइल मुझे आज चाहिए, जो भी है। ट्राई एंड वर्क एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो आप जो जॉब में एफिशिएंसी कर रहे हैं उसको और इंक्रीज कीजिए और उसी एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन में भी। देखिए आप कितने भी महान थिंकर हों, आप कितने भी बहुत मेहनती इंसान हो, आपको 6 घंटे की नींद तो चाहिए चाहिए, वो तो सैक्रोसेंट है, उसके बिना तो ज़ॉम्बी हो जाएंगे। तो द ओनली वे टू स्क्वीज आउट मोर रिजल्ट, मोर वर्क आउट ऑफ द 24 आवर्स इज टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। तो बी वेरी फोकस्ड ऑन दैट। जो काम मिला है उसी टाइम निपटा दीजिए। इसको बॉस ने अगर कल मांगा तो कल की वेट मत कीजिए, आज ही करे खत्म कर दो, ठीक है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय एफिशिएंसी, बहुत जरूरी है। कैट टेस्ट एप्टीट्यूड नॉट योर मेमोरी। रट्टाफिकेशन नहीं करना है, ठीक है। मैं सोच रहा था कि एक माइंड मैप का वीडियो लेकर आऊं आप सबके लिए कि क्वांट में ये सब फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि रादर देन मैं एक वीडियो लेकर आऊं 30 मिनट का कि ये 25 फॉर्मूला याद कर लो, आई थॉट कि उनके ऊपर मैं 10-10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन कैसा है। तो कल ही हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है, वो यहाँ पे लिंक्ड है, प्लीज गो एंड वॉच इट। द आइडिया दैट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। जरूर आप एक बुक मेंटेन कीजिए जिसमें आपने क्रिटिकल फॉर्मूला लिखे हुए हैं, कहीं कहीं आपकी गलती हो रही है तो एक कॉमन मिस्टेक्स की गलती कीजिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैट में क्वांट में जाके 1+1=3 लिख के सम सॉल्व कर दिए। तो ऐसी गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां अगर फॉर्मूले वगैरह में हो गई, अचानक से आपको कुछ याद नहीं आया, या आपने NPR और NCR का फॉर्मूला, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूले में कुछ झोलमाल कर दिया, APGP का आपको याद नहीं है, इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें, प्लीज डू राइट देम, बट यू डोंट हैव टू कमिट देम टू मेमोरी। आपको उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर करके, मैं और ये बहुत बार बोलता हूं, आपको इम्बाइब करना है। इम्बाइब का क्या मतलब होता है, आत्मसात करना है। कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लें कि AP में अगर 3 टर्म दिए तो बीच वाला टर्म इज द एवरेज ऑफ द अदर 2 टर्म्स ऑन द अदर साइड। ये आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। दिस शुड बी ऑलमोस्ट लाइक इट शुड बी अ रिफ्लेक्स, ठीक है। तो मेरा वो कहने का मतलब है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर एप्टीट्यूड। वो आएगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिसिंग द राइट क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑफ राइट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। मेमोराइजेशन नहीं करनी है,
आपका मेमोरी का टेस्ट नहीं है। इन दैट वे कैट इज अ ग्रेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि आपको रटना कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो रटना है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू वेरी फ्यू फॉर्मुलाज जो आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। ठीक है। मेक फ्रेंड्स विद योर कम्यूट टाइम। बॉस आप कहीं पे भी हो, आप श्रीनगर में भी हो, जम्मू में हो, कहीं भी हो, चेन्नई में हो, आप किसी भी शहर में हो, कम्यूट तो आदमी को करना पड़ता है। तो जो भी आपका कम्यूट टाइम है, यूज इट एज बेस्ट एज यू कैन। अगर आप फैमिली से दूर रह रहे हैं, कहीं हॉस्टल में रह के या दोस्तों के साथ रूम लेके रह रहे हैं और सब साथ में ट्रैवल करते हैं, अगर ड्राइव करते हैं तो प्लीज आस्क अदर पीपल टू ड्राइव एंड यू कैन सिट एट द बैक सीट एंड जस्ट रीड और स्टडी और रिलैक्स और व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर सूट्स यू करिए, लेकिन कम्यूट टाइम को वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है उससे आपको कोई बहुत ग्रेट फर्क ना पड़े, पर एटलीस्ट जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो छोटी छोटी चीजें कभी कभी इफेक्ट मार जाती है। उस एक छोटी चीज से आपने कोई पॉडकास्ट सुन लिया या आपने साइकोलॉजी का कोई एस्से सुन लिया या कुछ भी, और कहीं उसी से रिलेटेड कोई आपका पैसेज आ गया, भाई साहब लॉटरी है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, प्लीज कंसंट्रेट ऑन देम। और कंसंट्रेट से मेरा मतलब ये नहीं कि लंबा लंबा एक्सेल बना के लिखना है, उसकी बात नहीं कर रहा। जस्ट मेक इट अ हैबिट। वो धीरे धीरे आएगी, एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा, थोड़ा माइंड सेटल होगा, सब कुछ होगा, बट ट्राई एंड डू इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो छोटी सी चीज आर या पार का डिफरेंस हो सकती है। हाई इंटेंसिटी ऑन डेज यू कैन यूज फुल्ली। वीकेंड, दिवाली की छुट्टी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिवाली मत बनाइए या फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कीजिए या सड़े मुंह से दिवाली अरे कैट के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, वो नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिस दिन आपकी छुट्टी है, दिवाली में अगर एक पूरा दिन है, उसमें आप दोपहर को 2-3 बजे के आसपास तैयार होना चालू करते हैं, पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं, पूजा का अपना स्थान बनाते हैं, घर में सब सफाई वगैरह करते हैं, तो जो पहले के 6 घंटे हैं सुबह के, उनको एकदम जम के यूज कीजिए। आई एम श्योर योर फैमिली विल अंडरस्टैंड। आपका छोटा भाई बहन, बड़ा भाई बहन वो काम कर लेंगे। ठीक है। द आइडिया इज कि जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन वर्क से पूरा कट ऑफ होके सिर्फ कैट के बारे में भूल जाओ कि आपकी जॉब है। ठीक है। अदर देन रिलैक्सिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड थोड़ी बहुत गपशप, उन दिनों को एकदम फुल्ली यूटिलाइज करना है। उसमें ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा सजेशन है, आपकी सिलेबस कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी आपके पास दिन फुल्ली हैं उनमें आप 2 या 3 मॉक्स दे दो। ठीक है। और उनका एनालिसिस करो अच्छे से। तो ये जो अगर आप काम करोगे, अगर आप 2-3 मॉक्स देते हो, 6 घंटा एनालिसिस करने में 2-2 घंटा फिर से, तो 6-6-12 घंटे हैं। तो उन 12 में से अगर आप 10 घंटे कर सकते हैं, 2 मॉक्स कर सकते हैं, वो मॉक्स जो हैं वो आपको इतना ज्यादा हेल्प करेंगे ना। क्योंकि होता क्या है, वर्क एनवायरनमेंट में आप घूम फिर के गपशप करके दोस्तों से थोड़ा मस्ती करके काम करते हैं। कैट में वो सब नहीं होता भाई साहब। 2 घंटे मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में आपको काम करना है। आप कई लोग होते हैं जिनको इतनी ज्यादा बात करने की आदत होती है कि पिन ड्रॉप साइलेंस में काम नहीं कर पाते। कई लोग होते हैं जिनको साइलेंस चाहिए होता है। बट द आइडिया इज कि वो ऑफिस के माहौल से निकल के सिर्फ अपने साथ, अपने थॉट्स के साथ बैठ के पूरा 2 घंटे कंसंट्रेट करके पेपर करना और फिर उसी इंटेंसिटी से उस पेपर को एनालाइज करना, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है। नहीं तो उस दिन कैट के जिस दिन होगा एग्जाम नवंबर 24 को, आपको बड़ा अटपटा लगेगा, यार ये एनवायरनमेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा। ठीक है। वो सब कहानी नहीं करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस दिन आप फ्री हैं, घर पे हैं, अपने हॉस्टल पे हैं, फ्रेंड्स के साथ रूम में हैं, सब समझेंगे कि आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग होके थोड़ा सा ऑलमोस्ट डिसअपियर होके जस्ट गेट डिजॉल्व इनटू योर प्रिपरेशन। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बिल्ड अ स्टडी ग्रुप और फाइंड अ लाइब्रेरी। जनरली जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले देखी है, मैंने कई बार कहा है कि जो ग्रुप स्टडी वगैरह होती है वो इतनी यूजफुल नहीं होती मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस इज द इंडिविजुअल फाइट। इसमें कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात नहीं है, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हमको पढ़ना होता है, पढ़ाई इंडिविजुअली ज़्यादा अच्छी होती है। बट एज अ वर्किंग प्रोफेशनल व्हाट हैपेंस इज यू लैक डिसिप्लिन। क्योंकि हो क्या रहा है कि 8-9-10 घंटे आपके ऑलरेडी रेजिमेंटेड जा रहे हैं, उसके बाद जो बाकी के 3-4 घंटे हैं दे आर ऑल्सो बीइंग टेकन ओवर बाय कैट प्रिपरेशन, कैनबलाइज बाय कैट प्रिपरेशन। तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना एक अकेले आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। सो द 2 थिंग्स दैट आई कैन थिंक ऑफ इज, इफ देयर आर अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग विद यू, प्लीज गो अलॉन्ग विद देम। दे कैन ऑब्वियसली हेल्प यू ऑल्सो विद कॉन्सेप्ट। अगर कोई साथ वाला बैठ के आपको कोई लेट्स से नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझा दे और आपको यूट्यूब वीडियो ना देखना पड़े या आपको बुक रेफर ना करनी पड़े, नथिंग लाइक इट, यू सेव टाइम एंड यू लर्न इट फास्टर। दूसरा, लाइब्रेरी में देयर इज, अगर पब्लिक लाइब्रेरीज हैं या आपके कॉलेज में लाइब्रेरीज हैं या आपके अल्मा मैटर में कोई कॉलेज है पास में जहाँ की आप लाइब्रेरी अटेंड कर सकते हैं रात को या सुबह अर्ली मॉर्निंग या दिन में जहाँ आपका टाइम हो, वट एवर इट इज़। लाइब्रेरी में क्या होता है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है, सब लोग पढ़ रहे होते हैं। अनटिल अनलेस यू आर एन एब्सोल्यूट मैनियक, लाइब्रेरी में बैठ के आदमी मोस्टली पढ़ते ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टडी ग्रुप और लाइब्रेरी का सिस्टम है, दिस कैन बी रियली वेल यूटिलाइज्ड बाय पीपल हु आर वर्किंग। एंड द आइडिया इज कि यू हैव टू काइंड ऑफ get used to a slightly different environment. Most office में environment
थोड़ा सा वॉल्यूमिनस होता है, थोड़ा सा आजू बाजू मस्ती चल रही होती है, बातें चल रही होती है, गपशप चल रही होती है, कंसंट्रेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप ईयरफोन भी लगा के फिर गाने ही सुनते हैं, कैट की प्रिपरेशन तो करते नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि लाइब्रेरी और स्टडी ग्रुप कैन बी रियली यूजफुल इफ यू आर अ पर्सन हुज पर्सनैलिटी सूट्स दिस। सो ये थे मेरे फाइनल थॉट्स। आइडिया एक्सट्रीमली सिंपल है कि बॉस आपको एमबीए करना है, अपने ड्रीम कॉलेज से करना है, तो आपके जो पथ है, जो रास्ता है, उस पर कैट खड़ा है, आपको उस कैट को नॉक डाउन करना है। जो मैंने आपको सेक्शनल स्ट्रेटेजी बताई, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, ऑलमोस्ट आई कैन बेट माई बॉटम डॉलर, आई कैन बेट ऑल द मनी इन माई पॉकेट अगेंस्ट ऑल द मनी इन माई पॉकेट, कि वो जो मैंने सेक्शनल स्ट्रेटेजी बताई है, दोज आर मोर देन इनफ दैट यू नीड। ठीक है, बहुत ज़रूरी है समझना। मैं ऐसे हल्के में नहीं बोल रहा हूं आपको कि मैं सर 4 वीडियो और देखूंगा यूट्यूब के और वहां से स्ट्रेटेजी सीखूंगा, ऐसा कुछ करना नहीं है। आप जो भी काम के मेंटर से, जो भी अच्छे मेंटर जिससे भी आप बात करोगे, आपको यही ज्ञान मिलेगा। पॉइंट इज वेरी सिंपल, नाउ देयर इज नो टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि मैं करूंगा, अब तो करना है बॉस। ठीक है, तो ऑल आई कैन से इन कंक्लूजन इज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, नॉट फॉर कैट एग्जामिनेशन। कैट के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलूंगा जब आप प्रिपेयर कर चुके होगे। अभी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, कीप योर विट्स हाई, कीप योर मेंटल फैकल्टीज ओपन, हर दिन का हर सेकंड यूटिलाइज कीजिए। यूटिलाइज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, रिलैक्स करना भी इंपॉर्टेंट है, रात को 6 घंटे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आपकी जॉब भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी चोरी नहीं करनी है, वो भी पूरे दिल से करना है। तो चैलेंज तो बाबू है, बिल्कुल है चैलेंज, पर वो चैलेंज आपको ही करना है। उस चैलेंज में आपको जो भी हेल्प चाहिए, रीच आउट अस ऑन द चैनल और पुट कमेंट्स अंडर द वीडियो। I'll try and respond as early as possible to as many comments that I can. The idea is, my job as an MBA Sherpa is that you get 99.99 percentile in quants and DILR. That is my job. Please reach out to us. Let me know what more help I can do for you. And I will keep bringing you sessions which I think will be immediately useful in the coming CAT examination. तो आज के लिए बस इतना ही। Have a good Sunday. जो मैंने कहा है उसको कीजिए। Good evening. Enjoy the Sunday. Enjoy the preparation. Get the dopamine effect of solving a puzzle. उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। See you soon.